हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली में बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की एक न्यू रीडिंग मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ, जो है आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स एंड हिडन फीलिंग्स जो आपको बता नहीं पाते हैं और मन ही मन में सोचते रहते हैं। तो देख लेते हैं आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे बताने से वो हिचकिचाते हैं, मगर अपने आप को जो फीलिंग्स को कंट्रोल किए हुए हैं, कैसे कंट्रोल किए हुए हैं, देख लेते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हो, कुछ लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है, ऐसी भी सिचुएशन है। सेपरेशन बिल्कुल आपकी लाइफ में बनी हुई है और आपका पार्टनर जो एक आप हेल्थ इशू भी दिख रहा है आपके लाइफ पार्ट आपको हो सकता है या आपके पार्टनर को हो सकता है। कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आप दोनों का प्यार देखकर या फिर यूनिवर्स की साइड से एक ऐसा कर्मा हो सकता है कि जो आपको भुगतना ही भुगतना है कि आपकी जो लव लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो रखी है वो मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी हालत है कि मतलब आपका पार्टनर और आप एक दूसरे से बात करके ही राज़ी नहीं हो। आपका पार्टनर आपके प्यार के बिना अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है। मेनली हम देखते हैं कि जो दरिद्रता है वो हमें पैसों की वजह से आती है, मगर एक ऐसा प्यार हमारी ज़िंदगी में मतलब जो सब कुछ जिसने ना अपनी दुनिया एक हर एक की ज़िंदगी जीने के ना तरीका अलग अलग होता है। किसी ने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी होती है पैसों को और किसी ने प्रायोरिटी दी होती है प्यार को। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ना जो प्रायोरिटी दी है ना वो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दी है। अब वो एक्सप्रेसिव है नहीं है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो वो कितना आपको एक्सप्रेस करते थे, मगर यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स ऐसी सिचुएशन है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या पैसों की दरिद्रता की वजह से या पैसों की कमी की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो मगर ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनकी फीलिंग्स नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपने मतलब रो रहे हैं अकेले बैठ के और अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं सकते, ऐसी उनकी हालत हो रखी है। क्योंकि उन्होंने ना एक ऐसा प्यार, एक ऐसी अट्रैक्शन मतलब आप में है, मतलब कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें जो मतलब कि हर एक में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो आपका अट्रैक्शन उन्हें इतना ज़्यादा उनके मन पे इतनी छाप छोड़ी है ना वो अट्रैक्शन ने आपकी तरफ, जो आपके प्यार ने। अब पूरी दुनिया एक तरफ, आपका प्यार एक तरफ, वो अपने आप को आपके प्यार के बिना गरीब महसूस कर रहे हैं, इस तरह का महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही ना हो। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आई, देख लेते हैं थोड़ा सा। आपके पार्टनर की लाइफ में क्यों आई है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, सेम जेंडर हो सकते हो, मगर इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, एक सेपरेशन वाली सिचुएशन बनी हुई है जो मैं देख पा रही हूँ। या फिर ये भी हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो एक घर में तो रह रहे हो मगर एक दूसरे से बात करके जो है राजी नहीं हो। इसका कारण कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ नहीं बोलूँगी मैं कि वो आपकी फाइनेंशियल डिमांड नहीं कंप्लीट कर पा रहे या आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बातें आपसे छुपा रहे हो, आपको दर्द देने वाली, जो आपको नहीं बताना चाह रहे हो। कुछ उनका हेल्थ का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है उनकी अपने करियर की वजह से जो वो सिर्फ अपने तक सीमित रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, मेरे को तो कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। ऐसा भी हो सकता है। फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं या फिर बाहर के कुछ लोग हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन आ रखी है कि उनको बेवकूफ़ और नकारा मतलब ऐसी एक
डोमिनेट किया गया हो, उनको बहुत दबाया गया हो घर वालों की तरफ से, बाहर वालों की तरफ से, तो उनकी वो एक चुप्पी से साध ली है उन्होंने। वो आपको भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मगर अंदर से अंदर कितनी दुखी हैं वो। एक एडिक्शन और एक डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। डिप्रेशन जो आप देख नहीं पा रहे हो, एडिक्शन जो वो आपको दिखाना नहीं चाहते। वो एडिक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है। इस टाइप की सिचुएशन है कि वो एक ड्रिंक लेना, ड्रग्स लेना, किसी भी तरीके का नशा करना, अकेले बैठे रहना, अकेले रोते रहना, मगर आपको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं होगा कि आपके पार्टनर एक्चुअल में ऐसा फील कर रहे हैं। मगर मैं देख पा रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है, द फूल, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनमें से बोलूँगी कि आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान है, दिल के साफ इंसान, एक ऐसे मतलब कि कहते हैं ना, जैसे शीशे में कुछ देखो तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आता है। हम अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरे पे एक भी निशान होगा ना, एक भी दाग होगा, तो वो हमें नज़र आएगा। तो बिल्कुल आपका आपका पार्टनर जो है एक जीता जागता आईना है, ठीक है। एक सीधे साधे इंसान है, एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, एक ऐसे इंसान है कि मतलब कि खुश दिल इंसान है। हर उनको ये सब चीज़ें अपने बहुत अच्छी लगती थी। मतलब अभी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वो डिप्रेशन में है, मगर वो एक ऐसे इंसान है आपके पार्टनर की, वो हर टाइम एक्साइटेड रहना, हर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, और इसी कमज़ोरी का ना मतलब ये कई वो अपने मासूमियत जो है ना, उनकी एक मासूमियत, ज़िंदगी जीने की एक चंचल स्वभाव उनका, हर एडवेंचर के लिए रेडी रहना, हर कहीं जाने के लिए रेडी रहना, मतलब हो सकता है वो अपने वो उनका बेसिक नेचर है। तो ठीक है, तो ऐसे इंसान का क्या होता है ना कि ऐसे इंसान मतलब कि जो साफ दिल इंसान होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं वो, बेवकूफ़ नहीं होते हैं वो ऐसे इंसान, मगर दुनिया उनको बेवकूफ़ समझती है उनके सीधेपन की वजह से। हर किसी की बात को मान लेना, हर किसी की बात एग्री कर लेना, ठीक है, पेरेंट्स ने कुछ बोला, दोस्तों ने कुछ बोला, मैं मान लीजिए वो अपने बिजनेस में है या कहीं जॉब में है, वहाँ पे कुछ लोगों ने, उनके कोलीग्स ने उनको कुछ बोला, तो हर किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट कर लेना, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना, ऐसे आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मतलब जो ब्लाइंड ट्रस्ट किया है ना, उसकी वजह से तो इनको धोखे मिले हैं लाइफ में। इनको जो धोखे मिले हैं ना, तो इनका बचपना, जो इनके अंदर की चहल पहल थी, जो इनके अंदर का चंचल मन था, वो सारी रौनक ख़त्म हो चुकी है। एक्चुअल में वो सारी रौनक ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज़ जो इंसान किसी पे भी ट्रस्ट करता है ना, वो मतलब जो सोचता है कि ठीक है, जो भगवान करेंगे वो अच्छा ही होगा, जो जो होगा वो देखा जाएगा, मतलब जो ऐसी टेक अ लीप वाली क्वालिटी के साथ आगे बढ़ता है लाइफ में, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब इसके साथ चलते हैं, इसका काम भी संवार देते हैं, इसके लिए भी खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कहीं न कहीं ऐसे लोगों को ऐसे लोग बेवकूफ़ नहीं होते, ऐसे लोग भगवान के मतलब ऐसे इंसान होते हैं, जैसे कलयुग की दुनिया में ना ऐसे लोग मिलने बड़े मुश्किल हैं। मगर आपका पार्टनर जो साफ दिल इंसान है ना, हर किसी के साथ खड़े होने वाले, हर किसी के साथ भागने वाले, तो आपको शायद काफ़ी जगह पे ऐसा लगा है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया है, इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, ये अपने आप में मगन रहते हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ये मैरिड हैं, ये आपके बॉयफ्रेंड हैं, या फिर ये आपकी सेपरेशन वाली सिचुएशन आपको ऐसा लगती है कि इनके केयरलेस नेचर की वजह से आई है। इन्होंने कोई फैमिली में प्रॉब्लम हुई ना, इन्होंने मेरा स्टैंड नहीं लिया, कोई फाइनेंशियली इन्होंने मेरी डिमांड्स पूरी नहीं करी हैं, ये अपनी लाइफ में बिज़ी रहे हैं। तो देखो ये मतलब एक छोटा बच्चा कैसा होता है, एक छोटा बच्चा जब मतलब जन्म लेता है ना, तो उसको सारी चीज़ें मतलब एक कई होते हैं, एक छोटी एज में आप देखोगे कई 18-19 साल की एज में इतने मैच्योर हो जाते हैं, उनकी मैच्योरिटी 30 इयर्स 35 इयर्स जितनी होती है, उनका माइंड इतना शार्प होता है। और कई होते हैं कि उनकी एज अगर 25 इयर्स हो जाए ना, मगर वो अपनी उनको अपने घर में क्या है कि हर चीज़, और उनको मतलब भगवान की तरफ से ऐसी मेमोरी मतलब उनकी होती है कि जो साफ दिल इंसान होते हैं उनकी बात कर रही हूँ,
कि मासूमियत को जीना चाहते हैं, अपने बचपन की मासूमियत को, चाहे वो बड़े हो जाएँ, वो मतलब उसी तरीके से हँसना, खेलना, घूमना फिरना, ठीक है? वो मतलब आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई जाती, बच्चा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है? जब बच्चा बच्चा होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में तो वो 10th में और +2 में चला नहीं जाता। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, स्टेप बाय स्टेप उसमें मैच्योरिटी आती है, स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाता है, उसकी बुक्स बड़ी होती हैं, उसके एम्स बड़े होते हैं, उसके गोल्स बड़े होते हैं, ठीक है? तो मतलब आपका पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर है कि जिनको ना प्यार से आप जितना मर्जी मोल्ड कर सकते हो, प्यार से मतलब कितना भी कर सकते हो, बट आपको ऐसा लगता होगा नहीं कि मैच्योरिटी इनको खुद अपने आप से में लेनी चाहिए, ये कोई बच्चे तो है नहीं, ठीक है? मतलब उनका एक बेसिक नेचर ना आपकी सिरदर्दी बन गया, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? तो इस सिरदर्दी में आप दोनों लोग सेपरेट हुए हो, और ऐसे सेपरेट हुए तो हो कि ये इंसान अब अपने उस नेचर की वजह से वो अपना बचपना, वो अपनी मासूमियत, वो सब कुछ खो गया है उसका। एक देखो, जो इंसान चहल-पहल में रहता था, हर टाइम उसको रौनक अच्छी लगती थी, अब वो एक बंद कमरे में बैठ के रोता है, तकिए गीले करता है, साथ में बैठे अपने फादर मदर को, अपने रिलेटिव्स को, अपने मतलब कहीं भी हो, वो उसकी इतना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है कि जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही ना हो, इस तरह की उसकी ज़िंदगी हो चुकी है। मगर ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, ये इंसान अभी भी भगवान से, ये इंसान बार बार अपने आसपास के लोगों से बोलता है कि नहीं, कोई उसकी हेल्प कर दो, किसी तरीके से आपकी उनके साथ कम्युनिकेट हो जाए, वो आपके साथ बातें क्लियर कर सके, क्योंकि उस इंसान में ना खुद में हिम्मत नहीं है, एक्चुअल में उस इंसान में ना खुद में हिम्मत नहीं है कि, क्योंकि उनको भी अब एहसास हो रहा है इन सब चीज़ों का कि कहीं कहीं उन्होंने अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, या फिर अपने अपने रौनक और अपने चंचल मन की तरफ बढ़कर उन्होंने अपने लिए मतलब ज़िंदगी जीने की जो चाह रखी है, इस वजह से वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोरेंस फील हुई है, उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उन्होंने ईज़ी लिया है, मगर ईज़ी मतलब उनके दिमाग में तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी कि वो ईज़ी ले रहे हैं, मगर उनको ये अब फ़ील हो रहा है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत फ़ील हुई हैं, आप बहुत दुखी रहे हो, ठीक है? अब वो उन सब चीज़ों में बदलाव करना चाहते हैं, वो लोगों को बोलते भी हैं कि कोई तो मेरे साथ खड़ा हो, कोई तो उनकी बात करवा दे आपसे, कोई तो स्टेप ले, मगर कहते हैं ना कि मतलब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, की उनका टाइम ही इतना बुरा चल रहा है कि खुद वो अपना कॉन्फिडेंस लो कर बैठे हैं, वो आपसे आगे बढ़कर बात नहीं कर पा रहे हैं, मगर और लोगों का सहारा लेना चाहते हैं, उनको लोगों से भी हेल्प नहीं मिल रही है। तो देखते हैं और क्या होने वाला है आपके पार्टनर से रिलेटेड, या वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या स्टेप लेंगे वो, क्या लेना चाहते हैं वो स्टेप। गाइस ये देखिए, आपके साथ बिताए हुए पलों को दोबारा जीना चाहता है ये इंसान। आप दोनों में जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी ना, ये चीज़ें शुरू से ही ख़राब नहीं थी, ये शुरू से ऐसी हालत नहीं थी कि आपको ऐसा लगे कि ये केयरलेस हैं, या फिर ये आपकी परवाह नहीं करते हैं अपनी लाइफ को ज़्यादा। जो स्टार्टिंग में इन्होंने आपको, ठीक है, अच्छा एक अच्छी लाइफ मतलब एक लव, एक प्यार दिया है, गिफ्ट्स दिए हैं, आपका घूमना फिरना रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से मतलब एक लाइफ को एंजॉय करते थे, अपने एक लग्जरी लाइफ थी आपकी, ठीक है, शुरू से ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम हुई है अ, इनके कुछ इनके नेचर की वजह से, जो जैसे ना जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो बूंद बूंद करके ना मतलब इनको क्या था कि आप इनको मिल गए, जो इनको चाहिए था इनको मिल गए थे आप, ठीक है? जब तक इन्होंने आपको टाइम दिया ना, इन्होंने आपको स्टार्टिंग में इतना टाइम दिया, इतना आपको अप्रिशिएट किया है ना, इतना प्यार दिया है कि मतलब आप भी नहीं इनके प्यार को भूल सकते, क्योंकि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन, टू वे लव शो कर रहा है मुझे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था, तो आप भी इनके प्यार को भूले नहीं हो, आप भी अब याद करते हो इनके प्यार को, और उन्हीं प्यार के पलों को ये इंसान दोबारा से जीना चाहता है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है गाइस आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा।
देख लेती हूँ ये क्या इनका नेक्स्ट एक्शन रहने रहने वाला है आपकी तरफ। ओके गाइस, डोंट वरी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई नो, मुझे थोड़ा सा आपको अपने मतलब इस टाइम क्या है, आप भी बहुत ईगो में आ गए हो। आप का भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको भी लग रहा है कि मैंने बहुत इस इंसान को प्यार दिया, बहुत इस इंसान को मौके दिए, बहुत इसको टाइम दिया, मगर ये इंसान तो सुधरने वाला है नहीं। ये इंसान तो मतलब अपनी ही मर्ज़ी से जीने वाला है। मगर देखिए, आप में प्रॉपर कैपेबिलिटी है, आप में प्रॉपर कैपेबिलिटी है कि ये आप एक शेर की तरह हो, जो शेर की एनर्जी को कंट्रोल करने वाला इंसान है। आप भी साफ दिल हो, आपने बहुत मौके दिए हैं, आपके पास इन्फिनिट क्वालिटी है, इन्फिनिट पावर है। आप इस इंसान के इस नेचर को ना, इस बचपने को, इसको मैच्योरिटी में बदल सकते हो, इसकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो, इसको प्यार और मतलब देखिए ना, इस लेडी ने कैसे इस शेर को प्यार से कंट्रोल किया है। किसी भी इंसान को कंट्रोल करना होगा तो हम क्या ये इसके हाथ में चाबुक है? नहीं, बहुत मतलब आराम से ये लेडी शेर का मुंह खोल रही है। तो मतलब आपको पेशेंस रखना होगा, आपको इस इंसान को दोबारा मौका देना होगा, आपको अपने आप को ओपन अप रखना होगा, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ पाएगा। ये आपको जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, अगर आप नो आपने इनको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दीजिए आप, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी है। और ये याद रखिए कि इसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मगर फीलिंग्स आपके अंदर भी है, ठीक है? तो आप अपने रिश्ते को खुद अच्छा बना सकते हो। तो आप बिना कुछ सोचे ये समझिए कि ठीक है, मैं मतलब कि सामने वाला कैसा भी था, मगर अब मेरे को एक मौका देना है इसको। तो आप अपने आप को ओपन अप रखिए। ये इंसान आपके पास मुझे वापस लौटता हुआ, वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, और आप इसको अच्छे से मतलब ये आपके ही कंट्रोल में रहने के लिए रेडी है, क्योंकि इसको भी समझ आ गया है कि जितना प्यार और जितना मतलब आपने झेला है ना इस इंसान को, उतना कोई झेल नहीं सकता। तो ये एक पावर है आपकी। तो आप इनको हर मीडिया से इनको अनब्लॉक कर दीजिए, और अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचिए, ताकि इस पर आपकी वाइब्स उस इंसान तक जाए, और ये इंसान जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो आपके पास वापस आ जाए। गाइस देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं आप। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने तो डिसीज़न ले लिया है कि नहीं, अब मैं इस इंसान को मौका नहीं दूंगी, नहीं, मैंने बहुत झेल लिया। अब आपने तो डिसीज़न ले लिया है कि नहीं, मुझे सेपरेशन में ही जाना है, मुझे सेपरेट ही होना है। मगर एक एक मिनट के लिए, एक मिनट क्या, आप आधा घंटा, एक घंटा एक खुले दिमाग से सोच के देखिए कहीं बैठ के, कि एक्चुअल में ये भी आप ही थे ना। ये प्यार जो था टू वे था ना, ये सिंगल वे तो नहीं था। ठीक है, जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे ठीक है लाइफ के हमारे प्लैनेट्स भी चेंज होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट रहता है, सब कुछ होता है। तो क्या इस ऐसे स्टब बोर्न होने से, ऐसा रिश्ता ठीक है ख़त्म करने से, या फिर ईगो लेके ठीक है सिर्फ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे हिसाब से चलो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा नेचर थोड़ा हम्बल करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने डोमिनेटिंग नेचर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको भी आपका भी नेचर ऐसा रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि आपको भी इनकी जो केयरलेस नीचे चीज़ें थी ना, इनकी वजह से गुस्सा आता था, तो आप भी चिल्लाते थे, आपने भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करा है इनको, आप भी कहीं ना कहीं मतलब इनको अपने हिसाब से चलाते रहे हो। ये इंसान चला भी है आपके हिसाब से, मगर अब जब सिचुएशन हद से ज़्यादा ऊपर हो गई है ना, तो देखो एक भोला वाला इंसान, एक सीधा इंसान, ठीक है, अगर हम किसी की भी फ्रीडम को ख़त्म करना चाहेंगे, हर किसी को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे, तो देखो चीज़ें क्या है कि वो हाथ से निकल जाती है, हाथ में रहती नहीं है। किसी को भी आप प्यार से कंट्रोल कर सकते हो, अपना गुस्सा और डोमिनेटिंग नेचर से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही बोलूँगी, थोड़ा आप
आपको अपने नेचर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको हम्बल बनने की ज़रूरत है, ठीक है। चलेगी आपकी ही, ये इंसान रहेगा आपके फेवर में ही, मगर मैंने आपको बता दिया ये इंसान किस तरीके का है, आपके बिना रह भी नहीं पा रहा, ठीक है। आप और आपका गुस्सा सह भी नहीं पा रहा, तो आपको ही इस इंसान को मौका देना है कि आप लोगों, दो लोगों में थर्ड पर्सन आए ही ना। देख लेती हूँ गाइस और क्या आपके लिए मैसेज है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये इंसान बेइंतहा मोहब्बत के इंतज़ार में बैठा है कि कब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आए, कब ये दौड़ा चला आए, ये सारी दूरियां ख़त्म करना चाहता है। अब आपके हाथ में है कि आप इन सब इसको मौका दो और आप अपनी लाइफ में जो भी हर्डल्स चल रहे हैं ना, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उसको अब उसके लिए अथॉरिटी खुद लो कि मुझे थर्ड पर्सन को बीच में लाना ही नहीं है, ना तो वो ईगो हो ना कोई थर्ड पर्सन हो। जिस तरीके से प्यार में दो इंसान चाहिए होते हैं ना, तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होती, तो ये गुस्सा ख़त्म करने के लिए ना, आपका ये ज़िद ख़त्म करने के लिए ये एक्शन भी आपको खुद ही लेना होगा, इसकी ज़िम्मेवारी भी आपको खुद ही लेनी होगी। देख लीजिए, एक कार्ड मैं और निकाल रही हूँ आपके लिए, लास्ट गाइडेंस निकाल रही हूँ आपके लिए। गाइडेंस क्या है जो भी मुझे देख रहे हैं। ओके गाइस, सब कुछ ठीक होने वाला है, जस्ट आपको मैच्योरली यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में सब कुछ, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। मैं सोच रही हूँ ये सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, फिर से वही प्यार, फिर से वही लग्जरी और फिर से वही घूमना फिरना, वही इंजॉयमेंट करना लाइफ में। बस ज़रूरत है तो क्या, आपको एक एक्शन लेने की। दिस इज़ द कार्ड फॉर क्विक एक्शन एंड डिसीजन टेकर एक्शन पर्सन है ये, तो आपको इसकी तरीके से बनना है, अपने आप को ओपन अप रखना है और दूसरे की जो हिचकिचाहट है उसको ख़त्म करना है और उसको वेलकम करना है, उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग यही थी, तो होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो जिन जिन को पसंद आई आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, जिनके साथ भी रेजोनेट करे। और हर हर महादेव, जय माँ काली, हर जय बजरंगबली, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच।